देखो सब मेरे कपड़े में अपने सब फाड़ डाले, सब मेरे कपड़े में अपने फाड़ के। महिला पुलिस थी कि नहीं थी? कोई नहीं था, महिला पुलिस एक भी संगत नहीं थी। છોકરાઓને લાદો મારીને અને ધક્કા મારીને બહાર લઈ ગયા અને જો તમારે ખોટું લગા લાકડી બી ઘરમાં જ પડી છે। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी में बात करूंगा गुजरात के, जहां से बहुत ही बुरी खबर आ रही है, बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है और मुल्क के खिलाफ खबर आ रही है। जी हां, रामनवमी शोभा यात्रा पर वहां पत्थर चलने की खबर है और दो तीन बार वहां पत्थर चलाए गए और उसके बाद आगजनी हो गई। वहां एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। जी हां, गुजरात के बड़ोदरा की मैं बात कर रहा हूं। सवाल यह है कि इस पर कौन जांच करेगा कि किसने पत्थर चलाया? ये कैसे अचानक शोभा यात्राओं पर पत्थर चलने लगते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन जांच कौन करे? जांच से पहले कार्रवाई शुरू हो जाती है। जांच से पहले हुकूमत और हुकूमत में शामिल लोग जो है वो अदालत बन जाते हैं और फिर जो कुछ होता है नंगा नाच, उस पर शर्म आती है। बड़ोदरा से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। वहां कहा जा रहा है कि जब पत्थर चला तो उसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई और लोगों के घरों में घुसने लगी। कुछ घरों में ऐसे घुस गई जहां पे बच्चे और औरतें मौजूद थीं और लेडीज पुलिस के बगैर वहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस अंदर चली गई और फिर वहां पे नंगा नाच किया पुलिस ने, औरतों के साथ ज्यादती की, ऐसा इल्जाम वहां की औरतें लगा रही हैं। सवाल यह है कि पूरा हिंदुस्तान अचानक कश्मीर कैसे बन गया? कश्मीर के लिए तो सरकार का दावा है कि वहां पत्थर नहीं चल रहे हैं, वहां पूरी तरीके से पीस है, अमन है। लेकिन सवाल यह है कि पूरे हिंदुस्तान में पत्थर कैसे चल रहा है? कभी इंदौर से खबर आ जाती है, कभी महाराष्ट्र से औरंगाबाद से खबर आ जाती है और कभी गुजरात से खबर आ जाती है। गुजरात में क्या मुसलमान इस लायक बचा है कि वो शोभा यात्रा, नवरात्रि शोभा यात्रा पर पत्थर चलाएगा? मैं गुजरात की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप अगर वहां जाएंगे तो ऐसी भी दुकानें आपको मिल जाएंगी कि जहां लोगों ने अपने नाम ऐसे दुकानों और होटलों के रख रखे हैं कि जिससे पता ना चले कि ये दुकान मुसलमानों की। क्यों? क्योंकि 2002 अब भी उनकी आंखों के सामने है। और ऐसे में खबर ही आ रही है कि जब नवरात्र शोभा यात्रा निकल रही थी तो पत्थर मुसलमानों की तरफ से आ गए। ये क्या मजाक है? ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये कौन सी सियासत है? सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए शायद फटकार लगाई है ऐसे लोगों की और कहा है कि सियासत से धर्म को अलग कर देना चाहिए, तब यह सिलसिला रुकेगा। कहीं नफरत भरी बयानबाजी होगी। हम मुसलमान खामोश है, चुपचाप है, उसके साथ चाहे जितनी ज्यादती हो वो चुप बैठा हुआ है, तो अब पत्थर चलने लगता है। यानी अगर नासिर और जुनैद को मार दिया जाता है तो चुप रहता है। कहीं प्रोटेस्ट आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, उनके घर वाले भर धरने पे बैठे हों, लेकिन कहां आप धरना देख रहे हैं? कुछ भी हो जाए, लेकिन मुसलमान जो है वो सब्र कर रहा है। और रमजान के महीने में कि जब वो इबादत में मशगूल है, जब वो तराविया पढ़ रहा है, जब वो इफ्तार में शामिल है, कुरान पढ़ रहा है, तो ऐसे में उसको फुर्सत मिल गई कि वो शोभा यात्रा पर पत्थर चला देगा, वो भी गुजरात में, वो भी गुजरात में। जी हां, मैं इस पे जोर दे रहा हूं, वहां मुसलमान पत्थर चलाएगा। मैं तो कहूंगा कि इस मामले की अदालती जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि आखिर कौन देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, कौन है जो हिंदू मुसलमानों के बीच में टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये कौन है जो गंदी सियासत कर रहा है? इसका पता लगाना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये मुल्क के खिलाफ है, ये मुल्क के खिलाफ कार्रवाई है। आप चंद मुसलमानों को टॉर्चर कर देंगे, परेशान कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा? क्योंकि मुसलमान के साथ ये नया कुछ नहीं हो रहा है। आजादी के बाद से लेकर अब तक यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि क्या देश में चल रहा है कि जब देखो एक खास तबके को कह दिया जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ। जी हां, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये क्या मजाक है? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सवाल उठाया, ये क्यों कह दिया जाता है? क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है? वो तो अपनी मर्जी से यहां रुक गए थे, फिर ये क्यों कहा जाता है? लेकिन ये साजिश की जाती है, और ये साजिश जरूर सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए है। एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्मनाक है। अगर इसके पीछे बीजेपी नहीं है, हुकूमत नहीं है, तो फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि जो असल मुजरिम है उनको तलाश करे और उनको सजा दे, ताकि आइंदा ऐसी कोई हरकत न करे कि जिससे मजहबी जुलूस में, धार्मिक जुलूस में अफरा तफरी मच जाए। रामनवमी शोभा यात्रा हम सबके लिए अहम है, और कोई भी यात्रा हो उस पर किसी की मजाल नहीं होनी चाहिए कि वो पथराव करे या किसी किस्म की रुकावट पैदा करे। यह बात अलग है कि दिल्ली की जहांगीरपुरी में पुलिस इंतजामिया ने मना किया कि यहां से आप मत शोभा यात्रा निकालिए, लेकिन लोगों ने निकाला। शोभा यात्रा निकाली गई एडमिनिस्ट्रेशन के मना करने के बावजूद, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि वहां अमन अमान रहा। लेकिन यहां भी तो हो सकता था, कहीं से भी पत्थर आ जाते और कह दिया जाता कि चूंकि पत्थर आया है तो मुसलमान ही होंगे। यह मजाक बंद होना चाहिए, और यह मजाक नहीं, यह साजिश बंद होनी चाहिए। इस तरीके से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा तो प्यार और मोहब्बत से चलेगा। देश चलेगा तो अपनी पुरानी रवायत, गंगा जमनी जो तहजीब है, उससे देश चलेगा। देश उससे चलेगा कि जो बयान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि पसमानदा मुसलमानों को या मुसलमानों को साथ लाया जाए। जी हां, साथ ला करके ही देश चलेगा, इस तरीके की हरकतों से नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।